क्षत्रिय समाज के लिए केवल 4 पंक्तियां पढ़ता हूं। पंजाब पुलिस के डीएसपी हैं चरणजीत सिंह बशर। अगर आपको वो उससे अच्छी बात दुनिया में किसी ने नहीं लिखी। पंजाब पुलिस के डीएसपी रहे डीआईजी चरणजीत सिंह बशर सरदार हैं। उनने लिखा क्षत्रियों के लिए कि अजब मिजाज बगावत है हम चरागों का, अजब अजब मिजाज बगावत है हम चरागों का, किसी के रंग में ढलना हमें कबूल नहीं, हवा के जुल्म से बुझना कबूल है लेकिन हवा के हुक्म से जलना हमें कबूल नहीं। हमारा क्षत्रिय समाज अपनी सामर्थ्य को लेकर चलने वाला समाज है। मित्रों, एक कवित्री बची है हिंदी की, मैं उन्हें आमंत्रित करना चाहता हूं। सभी आशा जो भोपाल से आई हैं। मैं पुनः आप सबको प्रणाम करती हूँ। ये संतोष इनकलाबी के लक्षण कुछ सही नहीं है, इसलिए वो इस तरीके की बातें कर रहे हैं। मैं अपनी पाली का बहुत देर से इंतज़ार कर रही थी, लेकिन मेरा नंबर बहुत देर में आया है। संतोष सागर से यही कहना चाहूँगी कि जितनी देर के बाद इन्होंने मुझे उठाया है, ऊपर वाला इनको उठाए। जी स्वागत। क्योंकि पता नहीं कहाँ के बदले निकाल रहे हैं, क्योंकि उनको यही मौका मिला है जो काम ये घर पे नहीं कर सकते वो यहाँ कर रहे हैं। नहीं, मैं तो केवल इतना कहूँगा कि कौन सा गम है जो ये हाल बना रखा है, कौन सा गम है जो ये हाल बना रखा है। ना तो मेकअप है ना गालों को सजा रखा है, खामोखा छेड़ती रहती है रुखसारों को, तुमने जुल्फों को बहुत सर पे चढ़ा रखा है। देखिए, मुझे इनको छेड़ने का कोई इरादा नहीं था, क्योंकि जब मेरे घर पे खुद मौजूद है तो मैं इनको छेड़ के क्या करूँगी। जी स्वागत है। और वैसे भी अपनी आदत नहीं है पराये माल पे नज़र डालने की, तो क्यों डाले जाए। जो कुछ करते हैं वो यही करते हैं। मैं तो इनके लिए इतना ही कहना चाहूँगी कि हवाएं खुद नहीं चलती, खुदा चलाता है। जी स्वागत। हवाएं खुद नहीं चलती, खुदा चलाता है। और पराई नारी के बारे में हर कुछ बोलने वाले, सुना है कि तेरी दुकान कोई और चलाता है। वाह। नहीं, मैं अपने बारे में नहीं कह रहा, मैं तो यहाँ के बेचारे अविवाहित युवकों के बारे में कहता हूँ कि वो देखो फलक पे सितारे बहुत, किसी की मोहब्बत के मारे बहुत हैं, किसी की मोहब्बत के मारे बहुत हैं, वो देखो फलक पे सितारे बहुत हैं। सबिया यहाँ पर तुम होशियार रहना कि इस भीड़ में भी कुंवारे बहुत हैं। देखिए, मैं ज़्यादा इनसे उलझना नहीं चाहती। कुंवारे बहुत है तो मुझे उनसे क्या लेना देना। जी स्वागत। मैं आप लोग वैसे भी बहुत देर से बोर हो चुके हैं, परेशान हो चुके हैं कि कवियों का नंबर ख़त्म ही नहीं हो रहा, कभी पे कभी चले आ रहे हैं, दूसरे प्रोग्राम का भी इंतज़ार कर रहे हैं। इसलिए मैं अपना क्रम बहुत छोटा सा रखूंगी। जी बिल्कुल स्वागत। लेकिन जो कुछ भी इन्होंने मुझसे कहा है तो मैं एक जवाब इनको दिए देती हूँ, उसके बाद अपना काव्य पाठ करती हूँ। जी सुनिएगा कि हाँ, मैं तुमसे प्यार भी करूंगी, जी, मोहब्बत का इजहार भी करूंगी। जी जी। हाँ, मैं तुमसे प्यार भी करूंगी, मोहब्बत का इजहार भी करूंगी। रक्षाबंधन के दिन घर आना भैया, मैं तुम्हारा इंतजार भी करूंगी। वाह वाह, बहुत अच्छा है। लेकिन चक्कर क्या है, वैसे ही मैं 6-7 बहनों का भाई हूँ और 1 नंबर का कसाई हूँ, लेकिन मुझे एक 4 पंक्तियाँ, देखिए सांप्रदायिक एकता पे आपने बहुत सारी कविताएं सुनी होंगी, लेकिन ऐसी सांप्रदायिक एकता हो जाए तो पूरा देश में बंध जाए। लाइट भी चली गई ठटरी की बरी। उसमें लिखा है कि इश्क में एक गुनाह कर लूंगा, इश्क में एक गुनाह कर लूंगा, मैं तो खुद को गवाह कर लूंगा, तुम भी मुझसे विवाह कर लेना, मैं भी तुमसे निकाह कर लूंगा। देखो, मैं विवाह करने की बात कर रहे हैं, मैं फिर पंक्तियाँ, आप लोग ताली बजा के इजाज़त दीजिए तो मैं जवाब देती हूँ। जो कुछ इन्होंने उससे कहा है तो मैं इनको जवाब देना मेरा बन जाता है, तो मैं सुनिएगा कि तुम्हारी बात से मुझको बड़ी ही चोट लगती है। वाह। तुम्हारी बात से मुझको बड़ी ही चोट लगती है, तुम्हारी खोपड़ी मुझको एक अखरोट लगती है। वाह।
तुम्हारी खोपड़ी मुझको एक अखरोट लगती है। भजन करने की है ये उम्र और ये प्यार की बातें, अकल में भर गया भूसा नियत में खोट। वाह वाह, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। चलिए पढ़िए, स्वागत है। अब क्योंकि अब भूख हमें भी लगन लगी है तो अपन चाहते हैं कि आप अपना काव्य पाठ आरंभ करें। पीछे से भाई साहब भी इशारा कर रहे हैं। इन भाई साहब को बोलो भारत माता की। चलो सुना। मतलब जब मेरा नंबर आया तो भाई साहब भी घड़ी दिखाने लगे। नहीं भाई साहब, जितने कवि पढ़ रहे थे उनको घड़ी नहीं दिखाई। अरे भाई साहब होता तो कवि सब सुनो सबिया, भाई साहब इसलिए घड़ी नहीं दिखा रहे। भाई साहब कहना है केवल इन्हीं को पढ़ने दो, तुम चुप रहो। नहीं ऐसा कोई बात नहीं। देखो ये इनको तो भूख लग रही है पर मेरा तो रोज़ा है जी। लेकिन मैं उसके बाद भी देखो इन जैसों को कितने आराम से जवाब दे सकती हूँ। बिना रोज़े के अंदर जब मैं ऐसा बोल सकती हूँ तो जब मैं कुछ खाई होती तो इनका क्या हाल करती। हाँ सही बात है। सुनिएगा, मैं हाजिर करती हूँ, कुछ शेर आप तक पहुँचाती हूँ। जी स्वागत है। कि न गुलाबों का बना और न कमल दल का, न गुलाबों का बना और न कमल दल का, ना हो रेशम का बना और ना हो मखमल का। मैं तुमसे मांगती हूँ ऐ मेरे प्यारे वतन, मैं तुमसे मांगती हूँ ऐ मेरे प्यारे वतन, बस मेरे जनाजे को मिले तेरे तिरंगे का कफन। बहुत बहुत शुक्रिया। भोपाल से आई हूँ, आपने हर रस यहाँ सुना, हास्य भी सुना, वीर रस भी सुना, लेकिन गज़लें नहीं हुई। लेकिन मैं गज़ल पढ़ना भी नहीं चाहती, बस कुछ शेर पढ़कर और एक गीत पढ़कर अपनी जगह लेती हूँ। सुनिएगा, क्योंकि वक्त कम है, वक्त का मैं ध्यान रखती हूँ। वरना वो जो कह रहा है मुझे घड़ी दिखा रहा था, हो सकता है वो डाइस पे ही आ जाए, तो मैं नहीं चाहती कि वो यहाँ आए। मैं सुनिएगा, कुछ शेर पढ़ती हूँ। जी स्वागत है। कि चांद निकला तो है देखिए, चांदनी का भरोसा नहीं। क्या कहने, वाह वाह। देखिए मैं शायरी कर रही हूँ, दाद देने की जिम्मेदारी आपकी बनती है, क्योंकि शायरी नहीं हुई है, मैं शायरी करती हूँ। हौसला अफजाई आप लोग कराएंगे, हिम्मत आप बढ़ाएंगे। मेरी बहनों से मैं ख़ास तौर पे गुजारिश करती हूँ, सुनिएगा। कि चांद निकला तो है देखिए, चांदनी का भरोसा नहीं। चांद निकला तो है देखिए, चांदनी का भरोसा नहीं। कब कहाँ ला के ये छोड़ दे, जिंदगी का भरोसा नहीं। वाह 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 वाह, क्या कहने, वाह। कब कहाँ ला के ये छोड़ दे, जिंदगी का भरोसा नहीं। और कब कहाँ कौन किस भीड़ में लूट ले आपकी जिंदगी। कब कहाँ कौन किस भीड़ में लूट ले आपकी जिंदगी। इस बदलते हुए दौर में आदमी का भरोसा नहीं। इस बदलते हुए दौर में आदमी का भरोसा नहीं। और देखिए गज़ल बहुत बड़ी है, लेकिन मैं सिर्फ गज़ल का आखिरी शेर पढ़ती हूँ, उसके गीत पढ़कर अपनी जगह लेती हूँ। सुनिएगा कि ऐ असर हमने सच ही कहा, आप माने न इसका बुरा। वाह वाह। ऐ असर हमने सच ही कहा, आप माने न इसका बुरा। दोस्ती तो बड़ी बात है,
दुश्मनी वाह, का भरोसा नहीं, क्या कह रहे बाबा। दोस्ती तो बड़ी बात है, दुश्मनी का भरोसा नहीं। और अब मैं गीत पढ़ती हूँ और मैं चाहती हूँ कि मेरी बहनों ने तो खैर मेरा साथ दिया, मुझे तालियां भी बजाई, लेकिन यहाँ के लोग जो थे सिर्फ टकटकी लगा के देख रहे थे, ताली एक भी नहीं बजा रहा था। मैं चाहती हूँ कि देखिए आप लोग से सबिया जी, सबकी इच्छा ये है कि अगर होली गीत आपके पास हो, कोई है होली गीत? नहीं, वो होली गीत है पर क्या है वो बहुत खींचने वाला है, मेरा रोजा है, मैं पढ़ नहीं पाऊंगी इसलिए मैं पढ़ नहीं रही। नहीं, खींचने के लिए मफतलाल जी आवाज यहाँ से आलाप भर देंगे, आप नहीं केवल नहीं, भर ऐसा देगा। कुछ नहीं है, मेरी चीज मैं ही इस्तेमाल कर सकती हूँ, दूसरा जी। नहीं। सुनिएगा, मैं एक गीत पढ़ती हूँ आपके बीच में, पर इस गीत में आप लोग, मैं बस चाहती हूँ थोड़ा सा तालियों से रिधम दे दिएगा। जी। छोटा सा गीत पढ़कर इजाजत चाहती हूँ, ऐसे नहीं जब मैं पढ़ूँ तब। सुनिएगा जी। कि फिर वो मनाने आएगा, बजाइए, फिर वो मनाने आएगा, तालियां आप लोग बजाइए, खाना खा के बैठो, हो जाओ फिर वो मनाने आएगा, फिर वो मनाने आएगा, एक दिन मेरे गाँव में पीपल की वो छाँव में, एक दिन मेरे गाँव में पीपल की वो छाँव में गले वो लगाने आएगा, फिर वो मनाने आएगा, फिर वो मनाने आएगा, ऐसा लगे तंबाकू फटक रहा है, फिर वो मनाने आएगा, फिर वो मनाने आएगा, रक्स करेंगे चांद सितारे, बाजेगी घर शहनाई, रक्स करेंगे चांद सितारे, बाजेगी घर शहनाई, महक उठेंगे सारे नज़ारे, बाजेगी घर शहनाई, चांद करेगा मुझे इशारे, बाजेगी घर शहनाई, चांद करेगा मुझे इशारे, बाजेगी घर शहनाई, भाग जगाने आएगा, फिर वो मनाने आएगा, फिर वो मनाने आएगा, फिर वो मनाने आएगा, फिर वो मनाने आएगा। बहुत बहुत